गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है सतीश। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथमेटिक्स को। पिछले क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था, लर्निंग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पूरा वो चैप्टर खत्म हो गया था। आज से हमें नया चैप्टर शुरू करना है। तो नया चैप्टर जो है वो है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, अभी डाटा हैंडलिंग में भी आपके लिए ये चीज़ नया हो सकता है, बट ये आपका बाद में बहुत यूज आएगा, डाटा हैंडलिंग। ठीक है बहुत इजी चीज़, कुछ है नहीं उसमें, लेकिन हाँ आपके लिए मे भी कॉन्सेप्ट नया है तो मे भी आपको थोड़ा सा अलग टाइप का लगे, बट थिंग्स आर इजी। तो क्या है, देखते हैं डाटा हैंडलिंग को। अच्छा, पहला जो है वो है डाटा। अब ये डाटा क्या है? डाटा मतलब वो आपका जो जैसे नेट का डाटा रहता है, ये वो डाटा नहीं है। दिस इज, वो आप बोल सकते हो वो, क्योंकि वो भी इंफॉर्मेशन ही है। ठीक है, तो डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अभी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन क्या डाटा कहला क्या? आई डोंट थिंक सो। आपको क्या लगता है, सारे इंफॉर्मेशन डाटा होते हैं? देखिए, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, अरे उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब जब आप कहीं पे आप जब प्रोजेक्ट्स वगैरह करोगे आगे जाके हायर आपके एकेडमिक लाइफ में, तो क्या होगा, आपको बहुत सारा डाटा चाहिए होगा। अब डाटा क्यों चाहिए? देखिए, डाटा, मान लीजिए कि आप मान लीजिए कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, या फिर आप किसी का कर्व देख रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको बाद में, जैसे अभी तो आप वो सब नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप बाद में मान लीजिए जाएगी कि कोई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटिंग पढ़ने जाएगा, या फिर आप कुछ भी ऐसा करने जाओगे, तो आप क्या देखोगे कि कोई अगर ऐसे पूछेगा कि अच्छा ट्रेंड किधर जा रहा है। ठीक है, हम जब करते हैं ना कि अच्छा हाँ अरे आजकल तो चल नहीं रहा है चीज़ें, तो मे भी इसका प्राइस डाउन हो जाएगा बाद में जाके। ठीक है, तो वो हम कैसे पता करते हैं कि आजकल चीज़ें नहीं चल रही है? ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक फ़ोन निकला, कोई एक ब्रांड का फ़ोन निकला, जैसे मान लीजिए कि रेडमी का फ़ोन बहुत जन ने यूज़ करा होगा, अच्छे प्राइस में देते हैं वो लोग, लेकिन अभी अभी वो देखना आप फ़ोन चल नहीं रहा है। लोगों को पता है ये चीज़ कैसे, क्योंकि हम सब देख रहे हैं ना कि लोग खरीद नहीं रहे हैं, या उसका मार्केट वैल्यू डाउन हो गया, फोन से आते हैं, कभी स्टॉक आउट नहीं दिखते। तो ये सब चीजें तो हम देखते हैं, करते हैं, लेकिन बड़े बड़े कंपनीज जो हैं, या फिर जो एनालिस्ट वगैरह है डाटा के ऊपर जो स्टडी करते हैं, वो तो ऐसे बात पे नहीं कर सकते ना, हम उनको स्टडी करना पड़ेगा, राइट? तो ये जो स्टडी करने वाला चीज है, डाटा के ऊपर स्टडी, वो है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, बहुत सारा आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आप उसको एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करते हो। ठीक है, उसको डाटा रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, उसको प्रॉपर वे में आप रिप्रेजेंट करते हो, सो दैट जो आपका, मान लीजिए आप कहीं पे एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें आप सारा वो चीज मेंशन करें प्रॉपर वे में, तो जो भी आपका प्रोजेक्ट मान लीजिए गो थ्रू करा, उसको एक बार में समझ में आ गया। मतलब एक बार थोड़ा ज्यादा ही मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि 2 या 3 बार में वो अगर गो थ्रू करे, उसको सारा चीज समझ में आ जाए। लेकिन अगर आप ऐसे प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करोगे, ऐसे हैपेजर्डली इधर उधर अगर आप वैल्यूज लिखते फिरते रहोगे, तो ऐसा वही लगेगा कि कोई एक बस वैल्यूज इधर उधर लिख दिया है, उसका कोई एक मतलब नहीं बनेगा। तो हमको एक प्रॉपर वे में चीजें रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो उसमें आता है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, अच्छा, तो इधर मोस्टली आपको क्या बोल रहा जाता है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉन्टेक्ट ऑफ द सिचुएशन। मान लीजिए कि मैं अगर जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, मान लीजिए कि ग्रोथ ऑफ Xiaomi phones sells over last 5 years। ठीक है, तो ये ग्रोथ ऑफ Xiaomi फोन सेल्स ओवर लास्ट 5 years, तो इसका डाटा क्या होगा? जैसे जैसे मान लीजिए 2024 चल रहा है, तो 2000 मान लीजिए कि 2019-20 का डाटा चाहिए, 2020-21 का डाटा चाहिए, 2021-22 का डाटा चाहिए, 2022-23 का डाटा चाहिए, 2023-24 का डाटा चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों लिखा हूं? दोज आर कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर्स। फाइनेंशियल ईयर्स होता है ना हम लोग का, जैसे न्यू ईयर,
जनवरी से दिसंबर न्यू ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर कैसे होता है, अप्रैल से लेके मार्च तक। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज अब में भी लग रहा होगा, इसका यूज कुछ नहीं है, बस अब जानने के लिए ऐसा ये करो। मैं से बस दिखा रहा हूँ कि एग्जाम्पल का मतलब मैं एग्जाम्पल भी जो ले रहा हूँ रियल लाइफ यूसेज सिनेरियो पे ले रहा हूँ। तो अप्रैल से लेकर मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है। अच्छा, हर साल का। तो अगर मैं 5 साल का निकालने जाऊं तो मुझे 5 साल का डाटा चाहिए। अभी डाटा क्या है, सेल्स के ऊपर है, ठीक है। तो मैं कितना चीजें कितना मतलब फोन उसका सेल हुआ, तो मुझे वो डाटा चाहिए हर साल का। मान लीजिए कि इसमें 4 लाख यूनिट सेल हुए, इसमें 5 लाख यूनिट सेल हुए, लेट सपोज इसमें 6 लाख, और आहिस्ता आहिस्ता फिर घटते चला गया। तो मान लीजिए कि ऐसा वैल्यू लेते हैं 4,50,000 और लेट सपोज ये ले लेते हैं मैं 3 लाख, ठीक है। 5 साल का सेल सही है, मतलब जो फोन उतना सेल हुआ है। तो मैं मान लीजिए कि जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वे होते हैं डाटा रिप्रेजेंट करने के। ऐसे अगर मैं बहुत सारा वैल्यू डाल के रखूँ ना, ये ऐसे देखने में भी बहुत लगता है कि अरे बहुत सारा चीज क्या दे दिया है, ठीक है। समझ में कुछ नहीं आता, इससे इसे देख के 4 5 6 4 से मैं क्या समझूंगा, कुछ नहीं समझ सकता मैं। लेकिन अगर मैं ऐसा एक डायग्राम बना लूं, लेट सपोज कि जैसे 4 से स्टार्ट हुआ, बढ़ा, फिर ऐसे घट गया, तो एक जन बंदा जब देखेगा ये डायग्राम तो उसको क्या पता चलेगा, ये सेल्स का ग्राफ। ऐसा एक मैंने ग्राफ बना लिया, तो सेल्स देख के क्या पता चलेगा, और इधर इधर में लिख दिया 20, 21, 22, 23, 24 ऐसा करके लिख दिया। तो वो क्या देख के सर, अच्छा पहले ग्रो हुआ अप टू 22 तक, फिर 23, 24 डिक्लाइन कर गया, ठीक है। तो ऐसा इसी मतलब यही चीज को बोला जाता है कि डाटा आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो इजीली, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट वे है डाटा रिप्रेजेंट करने का, मैंने बस एक छोटा सा एग्जांपल लिया है ये वाला। तो आगे बहुत सारा है चीजें, मतलब आपके बुक्स में तो 3 या 4 मेथड आई थिंक दिए होंगे, तो मैं एक एक करके गो थ्रू कर लूंगा उसका। और ये जो है मतलब आप मैं मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि डाटा रिप्रेजेंट करना क्या चीज, डाटा क्या चीज है और रिप्रेजेंट करना क्या चीज। डाटा मतलब नॉर्मल इंफॉर्मेशन आप मान के चलो, और रिप्रेजेंटेशन का बहुत वे है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। अच्छा, ये चैप्टर बहुत इजी है, मतलब आपका मार्क फेचिंग है, कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल जैसा बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, इधर नहीं है ये चीज। तो पहला दिया है पिक्टोग्राफ, सेकेंड दिया है बार ग्राफ, थर्ड दिया है डबल बार ग्राफ, फोर्थ दिया है सर्कल ग्राफ, और पाई चार्ट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अच्छा, तो पहला चीज क्या है, पहला चीज है पिक्टोग्राफ। अभी पिक्टोग्राफ क्या है, पिक्टोग्राफ क्या है, देखिए पिक्टोग्राफ है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स, ठीक है। तो इसमें हम डाटा के लिए सिंबल्स यूज करेंगे, ठीक है, थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव होने के लिए। अगर मान लीजिए कि कोई मतलब ये नॉर्मली कहाँ भी यूज होता है, आप देखना बुक्स वगैरह में यूज होता है, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं तो ऐसे देखने से ही पता चल जाता है। तो सिंबल्स कैसे यूज हो, कौन सा सिंबल्स यूज होगा, लेट सपोज जो एग्जांपल दिया है कि मतलब लेट सपोज कार का जो एग्जांपल दिया हुआ है कि जुलाई में कितना कार सेल्स हुआ है, अगस्त में कितना हुआ है। मान लीजिए कि जुलाई में कार सेल्स हुआ है 350, अगस्त में हुआ है 500, और सितंबर में हुआ है 600, ठीक है। इतना कार सेल्स हुआ है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट सपोज मैं कार ऐसा बना लेता हूं, इसको मैं सिंबल, ये सिंबल यूज करूंगा, ठीक है। अभी ये इसके लिए क्योंकि कार दिया है, इज इजी टू रिलेट, ठीक है। ऐसा सिंबल आप ही डिफाइन करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो
क्या होगा कि ये मान लीजिए कि ये ज्यादा जब यूज होता है जब आपका ऐसे 5 में वैल्यू क्लोज होता हो या फिर 100 में वैल्यू क्लोज होता है, राउंड फिगर्स हो, उसमें ज्यादा इजी है करने। क्योंकि क्या है कि आप ऐसे हर चीज को अगर आप ऐसे सिंबल में यूज करोगे, आप जैसे आधा आधा या 1/3 1/4 1/5 वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, तो मोस्टली क्या कर सकते हैं, ये फूल के लिए मान लीजिए ये जैसे 350 500 600 ऐसा डाटा है, तो मान लीजिए कि मैं अगर 100 कार्स को मैं ऐसे सिंबलाइज करूंगा, ठीक है, और क्या मेरे पास एक 50 करके एक अलग सा नंबर है, अभी 100 तो मैंने ऐसे कर लूंगा, मतलब 5 टाइम्स ये 100 लिख दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 500। ये 50 जो है उसको मैं आधा करके ऐसे डिनोट कर लूंगा, तो जो भी देखेगा उसको ये हो जाएगा कि ये है फॉर 50 कार्स। ठीक है, लेकिन इसमें अगर मान लीजिए कि 330 होता है, 320 होता है, उसका अगर मैं ऐसे छोटा छोटा फ्रैक्शन करके इसको बनाता ना, इट विल बी मोर कंफ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द फॉर द फ्रंट पर्सन। ये क्या दो सिंबल यूज कर सकते हो, मतलब फुल और हाफ, और उससे ज्यादा कुछ नहीं यूज कर सकते, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो मान लीजिए इसको फिर कैसे ये करेंगे, जैसे मैंने आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये मीन्स 100 का, ये मीन 50 कर्स, देन आप पिक्टोरियल कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे जुलाई का हुआ तो जुलाई का क्या, जुलाई अगस्त और सितंबर। ठीक है, ठीक है, तो 350 है, तो 350 है, तो मैं ये हो गया 300 और 50 आधा के लिए यूज करूंगा मैं। ठीक है, तो ये हो गया 350। ठीक है, अगस्त का 500, ठीक है, ये हो गया 500 और सितंबर का 600। तो ऐसा करके आपको 6 ठो बनाना है। एग्जाम में ये ज्यादा नहीं आएगा, बट आपका बुक में है तो आप जानना भी जरूरी है। तो हो सकता है 2 मार्क्स मैक्स टू मैक्स आ सकता है 600। ठीक है, तो ये हो गया पिक्टोरियल रिप्रेजेंट। लेट सपोज ऐसा गाड़ी के बदले लेट सपोज कितना केजी लेट सपोज फ्लावर सेल हुआ है आज कल ऐसा करके एक हफ्ते का। तो मान लीजिए कि अगर मंडे को लेट सपोज फ्लावर सेल हुआ है 3 kg, ऐसे मंडे ट्यूसडे को हुआ है 4 kg, वेंसडे को हुआ है 2 kg, और वेंसडे थर्सडे को हुआ है लेट सपोज 3.5 kg। ठीक है, ऐसा करके हुआ है। तो इसको आप कैसे 1 kg फ्लावर को आप ऐसे मान लीजिए कि आपने ऐसा ऐसा कर लिया, ये है 1 kg फ्लावर, और 0.5 kg फ्लावर के लिए आपका जैसे मान लीजिए कि आपने ऐसा एक बना लिया हाफ। ठीक है, तो ये है 0.5 kg के लिए। तो मंडे के लिए आपका आप जब मंडे का बनाओगे तो 5 ठो फ्लावर बना लोगे, सॉरी 3 ठो, 3 है तो 3। ठीक है, ये हो गया मंडे का। तो फिर ट्यूसडे का 4 ठो, फिर वेंसडे का 2 ठो, तो ऐसा करके इजी है। ठीक है, आपको लेकिन बताना पड़ेगा कि 1 kg के लिए सिंबल ये है। ठीक है, और ऐसे इधर जैसे 100 कार के लिए सिंबल ये है। ठीक है, वो आपको दिखाना पड़ेगा, आपको वो जो यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा। वो ग्राफ्स में भी है आगे जाके, और इधर में भी है ये चीज। ठीक है, अच्छा पिक्टोग्राफ हो गया, फिर आ गया बार ग्राफ। ये आपका यूज होगा आगे जाके बहुत, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। पाई चार्ट बार ग्राफ ये आगे आपका यूज ही होता है, पिक्टोग्राफ इतना ज्यादा यूज नहीं होता। बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ पार्ट ऑफ बार ग्राफ ओनली।
और पाई चार्ट आपका, पाई चार्ट एक्चुअली आपको सीखने में थोड़ा मजा आएगा। अच्छा, बार ग्राफ होता है डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, a display of information using bars of uniform width, comma, their heights being proportional to the respective values। ठीक है, अब ये समझने का कोशिश करो क्या है डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग। डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली हम लोग तो ग्राफ ही पढ़ रहे हैं, ग्राफ और पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन तो पढ़ रहे हैं, तो ये लाइन तो आना कंपलसरी था। यूजिंग बार्स, अभी बार्स क्या है, बार्स से लाइक जैसे रेक्टेंगल आप बनाते हो ना, रेक्टेंगुलर गल को आप इन मतलब रोटेट कर दो, एक बार रोटेट करने से ये आ जाएगा बार। ये है रेक्टेंगल ना आपका, रेक्टेंगल आप ऐसे बनाते हो तो आप ऐसे रोटेट कर दो इसको, तो ये हो जाएगा एक बार। ठीक है, अच्छा, बार्स विथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, तो आप जब जो बार्स बनाओगे उसका विड्थ मतलब यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब सबका बार्स का विड्थ सेम रहेगा। क्या चेंज होगा, हाइट्स, ये जो हाइट वाला चीज है ये चेंज होगा वैल्यू के अकॉर्डिंगली, वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये चेंज होगा। क्या है, प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यू। वैल्यू अगर बढ़ा तो ये हाइट बढ़ेगा, वैल्यू अगर घटा तो हाइट घटेगा। तो कैसे बनाएंगे, ये कैसा बोल रहे हैं देखिए, कि वही जो मैं इसका ले रहा हूँ, लेट सपोज इधर दिया हुआ है क्या कुछ, अच्छा इधर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बट मैं पहले वो जो पिक्टोरियल वाला जो हम लोग ये लिए थे उसे वैसे करता हूँ। मान लीजिए कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का डाटा है। ठीक है, क्या क्या है, लेट सपोज वो 350 कार्स, ये 500 कार्स और ये 600 कार्स लिया। ठीक है, इसको हम बार ग्राफ में कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो ये आप लिख देना कि मंथ। हमेशा आप एक चीज याद रखना, वैल्यू जो है वो वाई एक्सिस में पड़ेगा, वैल्यू वाला। ठीक है, वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, कुछ भी हुआ, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो वाई एक्सिस में पड़ेगा, एक्स एक्सिस में आप कभी मत डालना, नहीं तो आप रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाओगे, वो हाइट नहीं बढ़ेगा उसका, फिर आपको विड्थ बढ़ाना पड़ेगा जो कि मना करा हुआ है। ठीक है, तो वैल्यू और फ्रीक्वेंसी, वैल्यू और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑकरेंसेस। नंबर ऑफ ऑकरेंसेस क्या होता है, मान लीजिए कितने बार एक चीज हुआ है या फिर कितने बार एक चीज सेल करा गया है, तो वो चीज नंबर ऑफ कितना टाइम्स वो है। ठीक है, मैं बाद में जाऊंगा वो चीज को, आप कंफ्यूज ज्यादा मत हो। वैल्यू, अब अभी डाटा में जहां पे वैल्यू लिखा होगा उसका वाई एक्सिस में ले लेना, और जहां पे बाकी जो चीजें हैं, मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर दिया है, मंथ दिया है, कुछ भी दिया है, ठीक है, या फिर क्लास दिया है, कुछ भी चीज दिया है, वो आप लोगे एक्स एक्सिस में। अच्छा, तो अभी आप क्या है कि अब ले गए मंथ और वैल्यू ले गए, अभी ये मंथ को इधर ये करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये मैंने इधर ले लिया। तो अब क्या करना, नॉर्मल जब ग्राफ में आप बनाओगे, ये मान लीजिए कि आपने ये नंबर जो जैसा ग्राफ कैसा होता है, ऐसा करके ना, ऐसा करके आता है, तो ये बीच में क्या होता है, 5 वाला भी लाइन होता है, तो इसमें ठीक है 0 1 4 1 2 3 4 5 वाला ये होता है, फिर 6 7 8 9 10 वाला ऐसा ऐसा करके होता है। अच्छा, फिर ये भी ऐसे डिवाइड होकर रहता है, तो ग्राफ कुछ ऐसा टाइप तरीके का बनता है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये आप मान लीजिए जो यूनिट वाला जो लाइन है ये दिया है, तो इसमें 0.5 वाला, जैसे ये मान लीजिए कि ऐसा ऐसा करके लाइन्स है। ठीक है, और ये इसका 0.5, ये इसका 0.5, ये इसका 0.5। ठीक है, तो ये 0.5 वाला मैं लिख लेता हूँ, ये एक्चुअल वाला, फिर 0.5 वाला ये, फिर एक्चुअल वाला, फिर 0.5 वाला। ठीक है, ऐसा करके लिख दे। तो आप क्या करोगे कि ये जो 0.5 वाला जो लाइन है, ठीक है, आपको यूनिफॉर्म विड्थ लेना है, तो जो 0.5 वाला जो लाइन है इधर से लेके इधर,
ठीक है, ये ऐसे आप बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 0.52 जैसे 2.5 टू 3.5 होगा तो कितना मतलब डिस्टेंस होता है 1 सेंटीमीटर। और एक जो लाइन होता है ग्राफ का, जो एक जो स्क्वायर बना हुआ रहता है उसका मतलब एरिया क्या होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका लेंथ और ब्रेड्थ क्या होता है 1 सेंटीमीटर करके ईच। तो ये विड्थ भी 1 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि आप मान लीजिए कि 0.5 से नेक्स्ट होल नंबर पार होकर नेक्स्ट 0.5, मतलब 0.5 1 सेंटीमीटर का ग्राफ बनेगा, मतलब वो जो विड्थ वाला। तो आप ऐसे बनाओगे 1 सेंटीमीटर। अभी पॉइंट ये है कि ये आप ऐसे तो बना लोगे, जैसे क्या है कि आप पहले 350 500 600 ग्राफ में आप जैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो आप मान लीजिए लेट्स सपोज ये 300 से स्टार्ट हुआ, ये आपका स्टार्ट हुआ 400, ये आपका स्टार्ट हुआ 500, ये आपका स्टार्ट हुआ 600, ठीक है। अच्छा, तो आपने इसे बनाया, पहला है 350, 350 कहाँ चला गया, 350 बहुत नीचे है, तो इतना तक ये बन गया मेरा। अगस्त महीने में क्या था, अगस्त महीने में था 500, तो मैंने ये 0.5 से लेके बढ़ाया इसको, ठीक है। अगर आपका कम मंथ के लिए बनाना है तो आप 2-3 सेंटीमीटर का गैप रख के आप लाइनिंग ड्रॉ करना, फिर 0.5 इधर से 0.5 उधर से लेके फिर आप बढ़ाना, फिर 2-3 सेंटीमीटर गैप छोड़ के फिर आप सितंबर का ले लेना, ये आपके ऊपर है, ठीक है। दिखना अच्छा चाहिए थोड़ा सा, मतलब ऐसे देखने से समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप क्लमजी मत कर लीजिएगा, और गैप रहना चाहिए, इसको आप जोड़ मत दीजिएगा, ये मेन चीज है। इसके अंदर मान लीजिए कि आपके 1 सेंटीमीटर अराउंड का गैप होना चाहिए, या फिर 0.5 होने से भी चलेगा, बट दिस शुड बी सेपरेट, ठीक है। इसको इसके वैल्यू को इसके साथ ज्वाइन मत कर देना, बिकॉज दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है दोनों में जिसका कनेक्शन नहीं होता, एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो जुलाई के साथ अगस्त का कुछ रिलेशन नहीं है, इसलिए आप ग्राफ को ज्वाइन मत कर दीजिएगा, इसमें गैप रहेगा, ठीक है, मैंडेटरी है। अच्छा, फिर सितंबर का मान लीजिए ये हुआ 0.5 लेके 600 तक मैंने एक्सटेंड करा है, फिर मैं ये खींच लूँ, ठीक है। तो हम लोग का ग्राफ कैसा बना, इसको आप चाहे तो ऐसे सेट कर सकते हो या छोड़ भी सकते हो, इट्स अप टू यू। तो आप ये करने के बाद ऐसे लिख भी सकते हो 350 500 600, ये और ज्यादा इजी रहेगा देखने के लिए। अगर कोई अभी देखेगा कि देखेगा अच्छा मतलब ऐसे देखने से ही पता चल रहा है मतलब वैल्यू बढ़ रहा है, आप ऐसा लिख दोगे अच्छा बढ़ा हुआ है और इतना इतना वैल्यूज भी है इसका, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। रादर देन मैं अगर बोरिंग से लिख देता पेपर पे तो वो अच्छा नहीं दिखता, ठीक है। तो मैथ्स के यूज करके कैसे चीजें आसान हो रही है आपके लिए। तो ये हो गया एक बार ग्राफ। बार ग्राफ का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ठीक है 0 50 100 से लेके 350 100 200 300 सॉरी 50 का गैप में बनाया हुआ है। फिफ्टी 100 150 200 250 300 350 और ये 400 तक बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करा है 2003 4 2004 5 2005 6, ठीक है 2005 6। अच्छा, आपको ब्राइटनेस में थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा बिकॉज करंट चला गया है, थोड़ा सा डिफरेंस। अच्छा, 2006 और 7 2007 और 8, ठीक है। तो ऐसा मान लीजिए बना के दिया है बार ग्राफ। बार ग्राफ का ये है एक्स और वाई एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन, आप देख सकते हो, ये भी एक समझने का चीज है। और आप लिख देना कि ये एकेडमिक ईयर, ठीक है। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैं बोला था हर बार ये वैल्यूज और नंबर या फिर फ्रीक्वेंसी कुछ भी रहे वो रहेगा वाई एक्सिस पे, और बाकी ये रहेंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अच्छा, तो इसको बना है ऐसा कि ये 100 पे, ये हो गया 200 पे,
ये हो गया 250 पे, 250 आता है इधर, ठीक है। ये आएगा 300 पे, तो 300, अच्छा इधर 300, ठीक है। ये विड्थ सेम है, मतलब ये मैंने डायग्राम ऐसा बनाया है, ठीक है। फिर 2007-8 में आएगा 350 पे, तो 350 लाई करता है इधर, ठीक है। डायग्राम का मतलब आप वो कितना परफेक्ट बने उस पर मत जाइएगा, भावनाओं को समझो। अच्छा, तो क्वेश्चन कुछ कुछ दिया है कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन शो कर रहा है? वो शो कर रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच एकेडमिक ईयर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच एकेडमिक ईयर, ये शो कर रहा है। ये एग्जाम्पल नहीं है, बार ग्राफ के अंदर एक मतलब दिया गया एग्जाम्पल, नंबर कुछ नहीं है, ऐसा समझाने के लिए दिया हो बिना नंबर का। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच एकेडमिक ईयर, ये शो कर रहा है ये बार ग्राफ। सेकेंड जो क्वेश्चन उसने पूछा है, इन व्हिच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज मैक्सिमम, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, ये 100 से हुआ। देखिए आप अगर ऐसे देखोगे ना, मतलब मुझे कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं, थोड़ा सा इधर होगा, लेकिन आप अगर देखोगे ये 100 हुआ है, ये 200 हुआ है, कितना इंक्रीज मारा है? ये 100 का इंक्रीज मारा। बाकी ये 250, ये 300, ये 350, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ है। ऐसे देखने से ही पता चल रहा है कि दिस डिफरेंस इज मैक्सिमम। तो मतलब कब से कब तक ज्यादा इंक्रीज हुआ है? 2003-4 से टू 2004-5 में स्टूडेंट इंक्रीज मैक्सिमम। ये हमने देखिए पिक्चर बनाया करके इजीली हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, ऐसे लिखा हुआ रहता तो राम भरोसे हो ही जाता। इन व्हिच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम? कब है? लास्ट 2007-8, इजी। फोर्थ नंबर, स्टेट whether true or false the number of students during 2005-6 is twice that of 2003-4। 5-6 कब है? 5-6 में 250 है और 3-4 में 100, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि 2.5 टाइम्स इंक्रीज करा है, नॉट 2 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, तो ये बन गया बार ग्राफ। बार ग्राफ का एक जस्ट अपडेटेड वर्जन है डबल बार ग्राफ, ठीक है, जस्ट अपडेटेड, और कुछ इतना मतलब समझने वाला चीज नहीं है, जस्ट थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन, डबल बार ग्राफ, ठीक है। अब ये डबल बार ग्राफ में होता क्या है कि डबल बार ग्राफ में क्या होता है, जैसे ये आपने बार ग्राफ जैसे बनाया, इसमें ना मान लीजिए डबल बार ग्राफ, पहला चीज आप समझ लो कि डबल बार ग्राफ बनता क्यों है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था इन ईच एकेडमिक ईयर, तो उसके लिए हम लोग बार ग्राफ बना रहे थे, तो उसमें हमको क्या क्या चीज चाहिए था? एकेडमिक ईयर एक चाहिए था, और चाहिए था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये दो वेरिएबल थे ना, और क्या था? और तो कुछ नहीं था। अगर मान लीजिए उसी सेम मतलब टाइप में अगर दिया रहता नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच एकेडमिक ईयर, अभी ये अगर होता तो इसको कैसे करते? क्योंकि इसमें तो क्या क्या चीज आएगा? एकेडमिक ईयर एक आएगा, दैट इज फाइन, वो तो पहले भी आता था, लेकिन इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं आएगा, इधर आएंगे नंबर ऑफ बॉयज फिर नंबर ऑफ गर्ल्स, दो चीज आएंगे। अब ये दो चीज को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इधर तो नंबर ऑफ स्टूडेंट था, मैंने स्टूडेंट ले लिया, कर दिया, ठीक है। तो इधर अभी कैसे करोगे? नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स, दो चीज दिया हुआ है, तब अभी जो दो चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसको करते हैं बार ग्राफ में, डबल बार ग्राफ में, तो ये कैसे करेंगे? अच्छा, तो होता क्या है, टू सेट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली हमको अगर रिप्रेजेंट करना रहा
तो हम करेंगे डबल बार ग्राफ का यूज। ठीक है, टू सेट्स ऑफ, इधर क्या था, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स, टू सेट्स ऑफ डाटा। अच्छा, तो अभी इसको हम कैसे करेंगे, मान लीजिए कि मैं इतना जैसे पिछले बार का था वैसे ही उसी टाइप का ले रहा हूँ, 2003-4, 2004-5, 2005-6, 2007-8, 2009-10। मुझे लग रहा है कि कम पड़ेगा बट ठीक है, मतलब जगह कम पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो इधर क्या होगा, वैल्यूज एज यूजुअल, वैल्यू सेम रहेंगे, उसको आप चेंज मत करिएगा, डबल डबल वैल्यूज मत लिख लीजिएगा, क्योंकि वैल्यू का ग्राफ में तो जैसे शो करोगे वो तो सेम ही टाइप का रहेगा ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, हाँ अब ग्राफ में लिख तो रहे हो ना, जैसे इन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 यूनिट्स, और अगर स्टूडेंट्स ले रहे हो तो 50 स्टूडेंट्स, ऐसा करके आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक्स एक्सिस में हम ले नहीं रहे, एक्स एक्सिस में अगर वो वैल्यू टाइप का कुछ लेके रखते तो उस केस में भी लिखते, होप कि आपको पता होगा क्योंकि ग्राफ तो पहले भी ही है। अच्छा 300, 350, ठीक है, ये हो गया। अभी इधर आप लिखोगे क्या, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, दो चीज लिखोगे। अच्छा, तो पहला क्या चीज है, इसको आप लेकिन अब जब बनाओगे ना तो आप ये कर देना, शेडेड पोर्शन कर देना एक को, जैसे मान लीजिए कि बॉयज का है, इसको आप क्या करोगे, ये मान लीजिए कि ये जो मेजर जो डीप वाला जो लाइन होता है ग्राफ का, तो आप उधर से 0.5 इस तरफ ले लोगे, इसको एक ग्राफ बना लोगे और साइड वाले को और एक ग्राफ, मतलब 0.5 मान लीजिए ये 0.5 वाला ही है, 0.5 वाला लाइन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि मान लीजिए कि 100 आपका बॉयज है, तो आप बॉयज का ऐसे ले लोगे, ठीक है, और गर्ल्स का लेट सपोज 150 है, तो आप ऐसे ले लोगे। फिर जैसे 2004 का ये 0.5 वाला है, लेट सपोज बॉयज है 150 और गर्ल्स हो गए 100, तो ऐसा। फिर इसका मान लीजिए कि बॉयज हो गए 200 और गर्ल्स भी है 200, ठीक है। इसका फिर मान लीजिए कि 250 है और गर्ल्स है 200, इसका लेट सपोज बॉयज है 200 का और गर्ल्स है 350 और 300, तो आप ऐसे बना लोगे। अभी ये थोड़ा ज्यादा मतलब ये लग रहा है, तो मैं एक को सेट कर दूंगा, तो सेट करने से क्या पता चलेगा कि ये वही वाला है, मतलब मान लीजिए कि पहला वाला अगर गर्ल्स हुआ या बॉयज हुआ जो भी, तो जी देख के क्या पता चलेगा, जो विदाउट शैडेड वाला पोर्शन है वो बॉयज का है और शैडेड वाला पोर्शन गर्ल्स का है। ठीक है, तो सारा ये में वैसे, तो ये है डबल बार ग्राफ। अभी मैंने क्यों बोला 0.5 करके, पहले मैंने बोला था 1 का विड्थ बनाने के लिए, अब बना सकते हैं, ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है वो चीज का, लेकिन अगर आपको ज्यादा डाटा रिप्रेजेंट करना है वही सिंगल ग्राफ में, और आप 1 सेंटीमीटर का लेके, मतलब आप जब एक ईयर का बनाओगे तो 2 सेंटीमीटर चौड़ा ग्राफ बनेगा आपका विड्थ वाला, तो ये 2 सेंटीमीटर आपके पास अगर डाटा कम है, 3 या 4 डाटा दिया है तो आपको जगह हो जाएगा, अगर नहीं दिया है तो आपका जगह नहीं होगा, इसलिए मोस्टली 0.5 लेके बनाया जाता है। अगर सिंगल बार ग्राफ हो तो 1 सेंटीमीटर आप ले सकते हो, क्योंकि ये भी तो 0.5 मिलकर 1 सेंटीमीटर विड्थ का ही ग्राफ बन रहा है, उसमें भी 1 सेंटीमीटर विड्थ का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है, अदरवाइज ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप 1 सेंटीमीटर का, आप 2 सेंटीमीटर, हाँ लेकिन विड्थ इक्वल रहना चाहिए दोनों का, ऐसा नहीं बना दिया कि दो अलग अलग सेट्स ऑफ डाटा है तो एक का मैं 0.5 ले लूंगा, एक का 1 ले लूंगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा आपको। और दोनों आप इधर लिखोगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स लिए हो, नंबर ऑफ बॉय, दोनों यही वैल्यू पे चल रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा दोनों साइड पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एकेडमिक ईयर लिखना भूल गया, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये एकेडमिक ईयर है, तो जो देखेगा पिक्चर को वो उसको पता चलेगा, अच्छा एक्स एक्सिस इज एकेडमिक ईयर, वाई एक्सिस इज नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अच्छा ट्राइड दीज में कुछ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं अगर वो काम के क्वेश्चन है कि नहीं। ये है मंथ और ये है नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड। ठीक है, तो जुलाई
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये दिसंबर का जगह ही नहीं है, ठीक है, इधर थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ हो गया। तो कितना दिया है? 1000, 1500, 1500, 2000, 2500 और ये है 1500, ठीक है। अच्छा, तो क्या दिया है? ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट ग्राफ। अभी इसके लिए क्या एप्रोप्रिएट ग्राफ बना सकते हो आप? कुछ भी बना सकते हो आप, पिक्टोरियल ग्राफ भी बना सकते हो, बार ग्राफ भी बना सकते हो, इजी है क्योंकि 1500 तो ऐसा वाला है तो पिक्टोरियल ग्राफ भी बन जाएगा। मान लीजिए आपने वॉच ऐसा बनाया है, ठीक है, आपने ऐसा वॉच बनाया फॉर 1000 वॉचेस और आपने ऐसा बना दिया, ठीक है, फॉर 500 वॉचेस। तो क्या होगा? तो आप ऐसे लिख देना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसे कोई एक बोल सकता है नहीं मुझे तो बार ग्राफ ज्यादा अच्छा लग रहा है, अब मैं वो बनाऊंगा, तो वो आप बना सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन एग्जाम वगैरह में पड़ेगा तो ये मार्क्स आपका नहीं कटेंगे, लेकिन वही है कि मतलब आप वो तो जानते ही हो, लेकिन ये वाला आपने नया पढ़ा हुआ है तो ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो अब जुलाई में क्या है? 1000 है, तो 1000 है तो मैं एक ही बनाऊंगा बस, ठीक है। अगस्त में क्या है? 1500, तो 1000, ठीक है, और 1500 हाफ, ठीक है। सितंबर में कितना है? वही 1500, वाह, घड़ी कम कुछ अलग लग रही है। सितंबर अक्टूबर का 2000, ठीक है। नवंबर का 2500, ठीक है। ठीक है, और दिसंबर का 1500, ठीक है। तो आपने बना दिया ऐसा, इजी। अच्छा, फिर क्वेश्चन क्या है? वही सेम, कौन सा ग्राफ बनाना है वही दिया है, बस डाटा दिया। अब डाटा अकॉर्डिंगली आपको ग्राफ बनाना है कि कौन सा ग्राफ इजीली शूट करे। चिल्ड्रेन हु प्रीफर वॉकिंग साइकिलिंग स्कूल है, मैं बस बी और सी लिख देता हूं, और 40, 55, 15, 45, 25, 35, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या दिया है? इसमें दो डाटा दिया हुआ है, स्कूल है, स्कूल बी, स्कूल सी का दो डाटा दिया है। तो मतलब क्या बनेगा? दो डाटा में हमने एक ही जिस चीज बस पढ़ी है, दैट इज डबल बार ग्राफ। तो मैं ऐसा बना लूंगा ग्राफ, ठीक है। तो ए स्कूल है, स्कूल बी, सी इधर मैं लिख लूंगा स्कूल्स या फिर स्कूल, जो भी आप लिख सकते हो। फिर इधर आप लिख देना चिल्ड्रेन हु प्रीफर वॉकिंग एंड साइकिलिंग, ठीक है। ये आप ऊपर ही लिख देना इधर,
ठीक है। अच्छा, चिल्ड्रेन वॉकिंग एंड साइकिलिंग, दो चीज़ है, तो वैल्यूज हमें पुट करना पड़ेगा 40 से लेके हमारा, अच्छा 15 से लेके वैल्यू वेरी हो रहा है 55 तक। ये पहले आप रेंज डिसाइड कर देना, जब आप ये लिख रहे हो ना, ग्राफ बना रहे हो, पहले आप रेंज डिसाइड कर देना, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से हम लोग इधर मार्किंग करेंगे। तो सबसे नीचे वाला है 15, तो मैं 10 से स्टार्ट करता हूँ। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ठीक है, हो गया। स्कूल ए का वॉकिंग में कितना जन है, वॉकिंग में है 40 जन, तो 40 जन 40, ठीक है, 0.5 का ये। अब साइकिलिंग में कितना है 45, तो 45, ठीक है। बी का है 55 वॉकिंग में, और इसमें है 25, तो 25 है, इधर आ जाएगा, ठीक है। इसका है 15 सबसे छोटा, एंड 35, 35 मीन्स ये, ठीक है। और मैं कर लूंगा एक जगह को शेडेड, तो इधर मैंने कर लिया साइकिलिंग को शेडेड पोर्शन, ठीक है। अच्छा, ये बन गया मेरा इजी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, percentage wins in ODI by percentage wins in ODI by 8 top cricket teams, ठीक है, परसेंटेज विंस। तो टीम्स क्या ले लिया, अच्छा ये क्या दिया, एक टाइम पीरियड दे दिया है, चैंपियंस ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप WC 06, फिर दे दिया है लास्ट 10 ODI इन 07 मीन्स 2007 ईयर, ठीक है। टीम्स क्या है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज एंड इंडिया, ठीक है। अच्छा, तो उसका वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, वैल्यू दे दिया है 75%, 61%, 54%, 47%, 46%, 45%, 44%, 43%, 78%, 40%, 38%, 50%, 50%, 44%, 30%, 56%, ठीक है। अच्छा, तो परसेंटेज विन इन ODI बाई 80, अभी इधर दो वैल्यूज है, दो वैल्यूज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, आपको करना पड़ेगा डबल बार ग्राफ, ठीक है। इधर आप ले लोगे टीम्स, ठीक है। देखिए इसमें इतना सारा कितना डाटा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डाटा है। अगर आप 1 सेंटीमीटर लेके करते हो तो हो ही जाता, ठीक है, नहीं होता बिल्कुल। तो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और ये इंडिया, ठीक है। इधर है क्या परसेंटेज, तो चैंपियंस ट्रॉफी, तो चैंपियंस ट्रॉफी में लिख देता हूं टू वर्ल्ड कप 06 इन परसेंटेज, और क्या होगा लास्ट 10 ODI विन इन परसेंटेज, ठीक है, ऐसा करके बनेगा। फिर सबसे छोटा वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू देखना है, सबसे इधर इसमें कि सबसे छोटा कौन है, 75, 61, 47 से ये हो जाएगा 43%, और इसमें है सबसे नीचे 30%, तो 30 हमको चाहिए मिनिमम। तो मैं अगर इधर से 30 से ही स्टार्ट करता हूँ,
तो हमको मैक्सिमम कितना चाहिए, इधर एक 75 मुझे दिख रहा है, उधर एक 78 दिख रहा है, तो 80, ठीक है। तो 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 और ये 80, ठीक है। जैसे करके एडजस्ट कर लिया है। तो साउथ अफ्रीका क्या है, पहले वाला है 75, तो 75, फिर नेक्स्ट में है 78, तो 78। ऑस्ट्रेलिया का क्या है 61, 60 इधर है, थोड़ा 1 थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक है। और ये है 40। ऑस्ट्रेलिया इतना खराब परफॉर्म कर रहा था क्या। श्रीलंका 54%, 54% मीन्स आपका रहेगा ये, अच्छा हो गया 54, ये है 38, 30 मतलब 40 के थोड़ा नीचे। ये थोड़ा ऐसे लग रहा है कि कुछ हो गया इसको। न्यूजीलैंड का है 47, न्यूजीलैंड का है 47, 45 इधर है, तो 47 थोड़ा सा आगे 50, ये है 50, तो 50 मतलब ये थोड़ा सा उससे बड़ा। इंग्लैंड का 46, तो 45 के आसपास का 46, 47 के आसपास 46, और ये 45 है इधर, तो ये नहीं, इंग्लैंड का है 50, तो इंग्लैंड का भी 50 में हम लोग ड्रॉ करते हैं। पाकिस्तान का है 45, तो पाकिस्तान का 45 इधर, और ये है 44, तो इससे थोड़ा कम इधर। ये इधर का है 44 वेस्ट इंडीज, और ये 30 मतलब सबसे छोटा ये। इंडिया का क्या है 43 मतलब थोड़ा सा इधर आके 56, 55, तो सॉरी मुझे लगा इंडिया और ज्यादा करा होगा। पेट्रोटिक नेचर, तो मैं सेट कर दूंगा साइड वाले को, ठीक है। ये हम लोग का बन गया, वेरी इजी। जो देखेगा समझ भी पाएगा। इधर आप वैल्यू भी लिख दोगे तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पाई चार्ट। पाई चार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बिकॉज वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा करने के लिए। उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो होप कि आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है या फिर वीडियो देखना अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।